नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप RKSMB पर बार बार OCR अपलोड कर रहे हैं फिर भी आपके एरर आ रहा है कि आपकी फ़ोटो सही नहीं है, इमेज सही नहीं है, इमेज वाली एरर आपको बार बार आ रही है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। हम आपको यहाँ पर जो इमेज वाली एरर आ रही है उसको सॉल्यूशन करके बताएंगे किस तरह से आप इमेज वाली एरर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप अपने जो RKSMB के ऐप है उस पर जब लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद आप क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करते हैं, वहाँ फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप फ़ोटो खींचते हैं वहाँ पर आपका खींचा हुआ फ़ोटो गलत बता दिया जाता है। इस तरह की एरर अगर आपके सामने आती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर ली है, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। देख लीजिए इस तरह से आप जब ओपन करेंगे ऐप, क्लास सेक्शन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर क्लिक करते ही हमें स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में से उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जिसका OCR का फ़ोटो या जो पेपर है उसका फ़ोटो हमें अपलोड करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो खींचने का। तो आप इस तरह से इस OCR का फ़ोटो खींच रहे हैं। फ़ोटो खींचने पर आपके एरर दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से जैसे आपने अपलोड किया सत्यापित करें पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर एरर शो हो जाता है। इस तरह की एरर अगर आपके आ रही है, अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है अथवा आपके द्वारा चुने गए कक्षा विषय में अलग हैं, कृपया जांचें, पुष्टि करें, दोबारा करें, तो हम वापस से इसको करते हैं तभी हमारे ये दिक्कत आ रही है, बार बार ये दिक्कत आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कैमरा है उसे आप ओपन करें। कैमरा हमने ओपन कर लिया है और इस तरह से कैमरा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई देंगी। 3 लाइनों के अंदर आपको 3:4 या 4:3 इस तरह से दिखाई देगा। मेरे कैमरे पर यहाँ पर 3:4 दिखाई दे रहा है। अगर आपने फुल कर रखा है तो आप 3:4 पर क्लिक करें। आपने 1:1 कर रखा है तब भी आप 3:4 पर या 4:3 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें और उसके क्लिक करने के बाद आप जो हमारा कैमरा है उससे बाहर हो जाएं। यानी कि जो कैमरा की सेटिंग है वो हमने कर ली है। या फिर आप चाहें तो अगर आपके कैमरे को डिफ़ॉल्ट पर आप सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक ही 3:4 या 4:3 पर वो कैमरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने कैमरे की सेटिंग में गए हैं और यहाँ पर हमें 3:4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप 3:4 पर क्लिक करें। 1:1 के बाद में 3:4 है और 9:16 है, फुल है। आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 3:4 को सेलेक्ट करें। अगर आपके कैमरे में 4:3 है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की सेटिंग आप अपने कैमरे में कर लें। ये पूरा काम हम अपने कैमरे पर कर रहे हैं। हमने कैमरा ओपन कर रखा है और कैमरे के अंदर हम ये सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 जो लाइन है राइट हैंड साइड पर उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे यहाँ पर फुल 9:16, 3:4, 1:1 ऑप्शन दिखाई दिया। हमने 3:4 को सेलेक्ट कर लिया। अब हम 3:4 को सेलेक्ट करने के बाद में हम अपने कैमरे को बंद कर देंगे और कैमरा बंद करने के बाद हम अपने OCR को स्कैन करने की कोशिश करेंगे। हम RKSMB के ऐप खोलेंगे और ऐप खोलने के बाद हमारा जो स्कैनिंग का काम है जो हम अभ्यास सत्र में कर रहे हैं वो के वही काम हमें जो आकलन सत्र है उसमें करना है। तो हम अपना अभ्यास सत्र सही से कर लेंगे तो हमारे आकलन सत्र में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये चीज़ के लिए ही हमने ये जो अभ्यास सत्र है इसको बार बार अभ्यास करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया है। शिक्षक भी इसमें अभ्यास करें, बच्चे भी अभ्यास करें। बच्चे जो है डार्क करना सीख जाएंगे, गोले जो अंदर बॉक्स है उसके अंदर राइट का निशान लगाना सीख जाएं, सही उत्तर उसको लिखना सीख जाएं, ना जो OCR है उसको अच्छे से भरना सीख जाएं और भरी हुई OCR को शिक्षक अच्छे से अपडेट करना सीख जाएं, ऑनलाइन उसे अपलोड करना सीख जाएं। यही पूरी प्रोसेस हमें यहाँ पर सीखनी है। तो कैमरे की सेटिंग हमें ओपन करनी है और कैमरे की सेटिंग में आपको 3 लाइन दिखाई देंगी, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3:4 या 4:3 की सेटिंग दिखाई देगी। ये चीज़ आपको कर लेनी है। और अगर आपके सेटिंग गलत आ रही है तो आप इसे डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट जब करेंगे ऑटोमेटिक 3:4 आ जाएगा। अगर आपके 4:3 आ रहा है तो वो भी सही है। तो आप अपनी सेटिंग यहाँ पर 3 लाइन जो है उन पर क्लिक करके 3:4 में इसे सेट कर लें। ये हमारे कैमरे की सेटिंग हो गई है और कैमरे की सेटिंग हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद हमें जाना है हमारे
जो ऐप RKSMB के पर कैमरा खोले पर क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारी जो फ़ोटो की साइज़ है ऑटोमेटिक A4 साइज़ में यहाँ पर हो गई है। हमें यहाँ पर A4 साइज़ में ऑटोमेटिक जो हमारी OCR है वो स्कैन हो जाएगी और आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। अब अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसमें इस तरह की आपको जो विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, गलत कक्षा विषय को अपलोड नहीं करना है, अन्य पुस्तिका का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, धुंधली फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, पेपर के बंडलों के साथ में अपलोड नहीं करना है, उत्तर पत्रकों को स्वयं जांचना नहीं है, बिना जांचे ही अपलोड करना है, जांचना नहीं है। इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपनी OCR को इस तरह से स्कैन करें जिसमें उसके चारों कोने आपको दिखाई दें। चारों कोने पर जो QR कोड बने हुए हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दें और इस तरह से आप 6 से 8 की OCR अपलोड करेंगे। अगर 3 से 5 की अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको चारों कोने जो हैं आपके A4 साइज पेपर के वो भी सारे वहाँ पर कवर होने चाहिए और आपको जो स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है इस तरह से इमेज आपको खींचनी है। जब आप इस तरह की इमेज खींचेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है वो अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। कई साथी जो हैं वो गलत फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं या खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका खुद का शरीर दिखाई दे रहा है, पैर दिखाई दे रहे हैं और वो फ़ोटो स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बार बार ऐप है वो एरर दिखा रहा है कि आपका फ़ोटो सही नहीं है। वो साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद में आप अपने कैमरे की सेटिंग कंप्लीट करते हुए अपना अभ्यास कार्य शुरू करें और आप अभ्यास कार्य इस तरह से करेंगे, मैंने जिस तरह से आपको बताया है आप सही स्कैन कर पाएंगे और सही स्कैन करने के बाद में आप अपना फ़ोटो अपलोड भी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर कैमरे की सेटिंग आपके सामने कर ली है, कैमरा खोलें, हमने कर लिया है। अगर आपने पहली बार कैमरा ओपन कर रहे हैं आप तो आप यहाँ पर परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद में आप जो स्टूडेंट की कैमरे की परमिशन देंगे जिससे कि वो कैमरा आपका ओपन होते ही आपके ऐप पर वर्क करने लग जाएगा। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो आपका कैमरा वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप कैमरे को परमिशन ज़रूर दें और तभी आपका कैमरा अच्छे से काम करेगा। तो आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम और जो OCR है वो एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए। गलत स्टूडेंट की OCR आपको अपलोड नहीं करनी है। जो नाम OCR पर आ रहा है वही नाम स्टूडेंट के हमें ऐप पर सेलेक्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। पापा का नाम भी यहाँ पर क्लियर होगा तो स्टूडेंट के फादर नेम भी यहाँ पर हमें देखने हैं और फादर नेम देखने के बाद में हमें OCR को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में हमें इसे अपलोड करना है। आसानी से आपकी OCR अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।